शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में आज बात, इसको एजेंडा बनाने की जरूरत है। बाबा ने तो कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि तख्ती पे लिखना होगा अपना नाम, तो उसका मतलब यह नहीं था कि यह बताओ कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या बौद्ध, जैन हो या पारसी, नहीं। इसका मतलब यह था कि कुछ लोग जो जानबूझ के ऐसी बदतमीजियां कर रहे हैं, ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके बारे में ना कोई सोच सकता है, नॉट इवन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ये इंसानियत से परे है, ये गंदगी, ये हैवानियत, खाने के सामान के साथ, मतलब बोलते हुए भी घिन आती है। कोई और शब्द नहीं है मेरे पास, घिन। बात शर्म बर्म की नहीं रही, बात घिन की है। अरे बीमारी छोड़िए साहब, मरते हुए बच जाएंगे तो बड़ी बात है। आप बात समझिए। इसको जब वो जो कांवड़ यात्रा, जब पानी लेके जाते हैं शिव जी, वो कांवड़ यात्रा के दौरान इसको हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश विपक्ष ने की पूरी तरह, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सब शांत हो गए। वो वाली बात वहीं खत्म कि कांवड़ यात्रा में नहीं हो तो पूरी जगह। मैं कह रहा हूं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं दर्शकों, एक विजुअल आया है जूस की दुकान का। जूस की दुकान, लोग बोलते हैं ठंडा मत पियो, चाय कॉफी मत पियो, जूस पियो। जूस की दुकान बोल रहा हूं। शर्मा कम से कम विजुअल तो चला दो लेटेस्ट वाली, वो भी नहीं हो पाएगा क्या तुमसे? ऐसी जूस की दुकान हर कोई लगती है, हर एक जूस की दुकान एक जैसी लगती है साहब, फल ही होंगे। अब जूस की दुकान में सोना और चांदी तो बिकेगा नहीं, लेकिन जो गंदगी, जो हैवानियत, जो दरिंदगी, जूस की दुकान में, जूस वालों के ऊपर आदमी क्या शक करता है कि यार बर्फ ज्यादा तो नहीं डाल दिया, पानी मिला देगा जूस कम हो जाएगा, रंग तो नहीं डाल रहा, गला खराब हो जाता है, मक्खियां भिन भिना तो रह रही, सफाई है कि नहीं। इस व्यक्ति ने तो घिन का मतलब पूरा हदें पार कर दी। He was urinating in juice। और ये पहली बार नहीं है। कहीं थूकते हैं, कहीं कुछ और गंदगी, कहीं यूरिनेशन। पहले हमने देखा था गुलाब जामुन का एक था, उसमें मतलब आज सोचिए तो, इसको धर्म की नजर से क्यों देखना है भाई? समाजवादी पार्टी हमेशा धर्म की नजर से देखती है, क्यों? यह बात धर्म की है ही नहीं। कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, कभी इसकी अनुमति, कभी इसको सही नहीं भाई। यह बात धर्म की है नहीं, यह बात हैवानियत की है। यह बात जानबूझ के लोगों को तंग, परेशान और गंदगी फैलाने की है। और बाबा ने क्या कहा था कि सिर्फ यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। किस लिए? कि अब ये जूस वाला व्यक्ति, दोबारा जूस वाले विजुअल्स पे जाओ। अब ये व्यक्ति है, इसको जेल में दे दिया, पुलिस ने पकड़ लिया। ही वॉज यूरिनेटिंग इन जूस। कितने लोगों ने, बच्चों ने, माताओं ने, बहनों ने जूस पिया। अल्टीमेटली ये तो हमारे कानून बनाने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा ना कि इस तरह के हैवान हमारे समाज में होंगे। अतिथि देवो भव हम कहते हैं, माताएं अपने बच्चों को जूस पिलाती होंगी, और ये मतलब जो निकलता है मेरे मन से, वो मैं बोल नहीं पा रहा हूं उन्हें बस। तो बात ये है साहब, अभी इसको फूड एडल्ट्रेशन के नाम पे जेल में जाएंगे ये साहब, 2-4-5 दिन में बाहर आ जाएंगे बेल में। उसके बाद कहीं और, इसी जिले में, किसी और जिले में, किसी और प्रदेश में ये अपनी दुकान खोल सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा ये कौन है? जनता कैसे आइडेंटिफाई करेगी? इट इज टाइम टू नेम एंड शेम। जो आदमी इस तरह की गंदगी करे, क्या उसका नाम नहीं पता होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ माफियाओं का नाम पता होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का, ऐसे हैवानों का नाम नहीं कि अगर वो किसी और प्रदेश में, कहीं और जाके इस तरह की दरिंदगी करे, उससे पहले लोग पहचान जाएं और वो हिम्मत ना करे कुछ और खाने पीने का स्टॉल दोबारा खोलने की? क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये असामान्य है। दिस इज अननेचुरल। ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता।
यह व्यक्ति नॉर्मल हो ही नहीं सकता, यह एबनॉर्मलिटी है। और अगर ये एबनॉर्मलिटी है तो इसको दोबारा अलाउड नहीं होना चाहिए कोई भी खाने पीने की दुकान खोलना। लेकिन ये खोल सकता है, क्योंकि आप मान लीजिए मैक्सिमम हफ्ता भर, 10 बार, 15 दिन में ये व्यक्ति बाहर आ जाएगा, बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद क्या? तो बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने सिर्फ इतना कहा था कि नाम बताओ, ताकि कपूर हो या खान, अगर इस तरह की हैवानियत करने की कोई भी कोशिश करे अनुराग भदौरिया और अनंत विजय जी, तो 1 मिनट में उसे चिन्हित कर लिया जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई कहीं और छोटे से छोटे जिले, कस्बे, ट्राइबल एरिया, बैक ऑफ द बियॉन्ड में भी जाके खोल ना सके और इस तरह की गंदगी ना कर सके। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन अनुराग भदौरिया ने इसको बना दिया हिंदू मुसलमान। कि आप जानना चाहते हैं कि वो यादव तो नहीं, आप जानना चाहते हैं कि वो ओबीसी तो नहीं, आप जानना चाहते हैं कि वो मुसलमान तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा अनुराग भदौरिया जी, आप तो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है आपको देख के मेरे को कि आपकी गाड़ी रुक गई है अब, नहीं तो कल तो पूरे दिन गाड़ी में ही थे आप। दिल्ली आते हैं आप, पुरानी दिल्ली जाते हैं, जिसको नॉनवेज खाना है जाते हैं, वो देखते हैं क्या कि कपूर है या खान? नहीं, उनको खाना पसंद है, उन्हें पता है साफ तरीके से, जो मैं नहीं खाता नॉनवेज, लेकिन जो खाता है वो जाता है। वो नाम नहीं देखता साहब, नाम सिर्फ इसलिए पता करना था कि अगर कोई ऐसी दरिंदगी थूकता, यूरिन, कैन वी इवन इमेजिन? हम इंसान कभी सोच भी सकते हैं? और ये आदमी कर रहा था न जाने कब से, न जाने कब से। कितने लोग सोचिए, जिन लोगों ने इसके यहां से जूस पिया होगा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई गेट गूज बम्प्स। क्या हालत होगी उनकी ये जान के। जिम जाने वाले जूस कौन पीता है? जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस होता है अनंत विजय जी, कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, कॉफी चाय नहीं पिएंगे, जूस पिएंगे। लो बना लो हेल्थ, बन गई हेल्थ, और बना लो हेल्थ। और ये व्यक्ति, इसकी क्या गारंटी है अनुराग भदौरिया जी कि किसी और जिले में, किसी और प्रदेश में, कहीं और जाके दोबारा नहीं खोलेगा और दोबारा ऐसे नहीं करेगा? नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये कपूर भी हो सकता है, खान भी हो सकता है। सिर्फ ये पता करना है, ये जो गंदगी फैलाने का, ये जो गंदगी, लोग इसको कुछ भी बोलते हैं, मैं कहता हूं जो गंदगी फैला रहे हैं ना, ये हैवानियत है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेरर। आप समझिए, इससे कितने लोग किसी भी जूस की दुकान पे जाने से घबराएंगे। पूछता हूं मैं, खाने पीने की दुकान एक व्यक्ति ने एक जिले में किया है। आज अगर आप ओपन सर्वे कर लीजिए, ये इतने सर्वे कंपनियां करने वाली कंपनियां अपना दावा करती हैं, आज एक सर्वे कर लीजिए आनंद जी, सरवर साहब, कि इसके बाद कितने लोग बाहर अपने बच्चों को जूस पिलाने लेके जाएंगे। यूपी छोड़ो, भोपाल में पूछ लो, राजस्थान में पूछ लो, 4 बार सोचेंगे, 4 बार, कि पिलाएं ना पिलाएं, पिलाएं ना पिलाएं। और अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं, पैक्ड पी लेंगे कि बोतल में है यार, कम से कम प्रेजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, गंदगी तो नहीं है। रियलिटी है ये। इससे किसका नुकसान हुआ? उन 10 लाख और दुकानदारों का, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक और जहानाबाद से लेके जयपुर तक, सबका। कोई जाएगा नहीं साहब, वो थूक के आता है एक, मैं बता रहा हूं आपको। लोग ढाबे में जाके बच्चे को भेज देते हैं या खुद किसी छोटे को भेजते, जाके देख रोटियां ठीक बन रही हैं। मैं बता रहा हूं, रियलिटी है। हमारी कंपनी में कार्यरत है सारथी हैं, वो ढाबे पे खाते हैं हफ्ते में 3 बार। उन्होंने बोला भैया खाने से पहले चेक करता हूं रोटी कौन बना रहा है, थूक तो नहीं रहा, मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, स्वच्छता से फर्क पड़ता है। एक आदमी के इस तरह की हैवानियत से कितनों को नुकसान होता है। और आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसमें तो सबको साथ आना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता। रशीदी जी जैसे आतंकवादियों के लिए आप सब साथ आते हैं कि फर्क नहीं होता, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, मैं ये मानता हूं। तो इस तरह के हैवानों का भी ये लोग नॉर्मल नहीं है, इस तरह के लोगों का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। आप लोग क्यों इसमें हिंदू मुसलमान करते हैं? ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और फिर डिबेट करते हैं। जरा इस पर समझने की जरूरत है। आप लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं।